अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। टर्म 2 का चैप्टर 2 है। व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड ईच नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जब किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये दोनों नंबर हैं, उस आने वाला जो प्रोडक्ट है, आने वाला जो आंसर है उसका मल्टीपल कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। आपको डायरेक्ट मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखिए, फैक्टर 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। तो 1 यहाँ पर फैक्टर है और 7 एक फैक्टर है 7 का। 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो द फैक्टर ऑफ 6 आर 1 एंड 6 एंड 2 एंड 3। और 2 के 6 के जो मल्टीपल हैं वो 2 और 3 भी होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 6 2 और 3, ये चारों 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? देखिए, A whole number that has exactly two unique factors। जब किसी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक के तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होती है, तो ऐसी नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 3 और 5 है, 5 7 है, 11 13 है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन द प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ 1 और 2 होगा, 3 का सिर्फ 1 और 3 होगा, 5 का सिर्फ 1 और 5 होगा, 7 का सिर्फ 1 और 7 होगा। इस तरीके से सो ऑन। चलिए आगे देखते हैं। 4 6 9 10 12 14 आर कंपोजिट नंबर। ये सब कंपोजिट नंबर है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर को फर्क यहाँ देखते हैं। वी कैन ऑब्टेन 28 एज 1 इंटू 28, 2 इंटू 14 एंड 4 इंटू 7। 28 हमें मिल सकता है 1 का मल्टीप्लाई करके, 2 का मल्टीप्लाई करके और 4 का मल्टीप्लाई करके। हेंस फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 एंड 28। तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या होगा यहाँ पर? 1 4 7 1 2 4 7 14 और 28, यानी ये 2 से ज्यादा हो गए, मोर देन 2 हो गए। हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और जब फैक्टर सिर्फ 2 होंगे तो वो नंबर होल नंबर कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप, 11 है तो 1 इंटू 11 भर होगा यहाँ इसका, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो जब नंबर और खुद 1 सिर्फ उसके फैक्टर होते हैं तब वो नंबर प्राइम नंबर कहलाती है। और अगर ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर क्या होती है? देखिए, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आती है। एग्जांपल देखिए, 27 डिवाइड बाय 1 27 हो गया, 16 डिवाइड बाय 1 16 हो गया। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा और वो नंबर आंसर में आ जाएगी। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और हर नॉन जीरो नंबर होती है वो अपना खुद का फैक्टर होती है। जैसे जिस नंबर को भी उसी नंबर में डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा 1 आएगा। 21 डिवाइड बाय 21 1 आ गया, 5 डिवाइड बाय 5 1 आ गया। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 1 होता है। यहाँ देखिए, 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21 और 7 इंटू 3 इज इक्वल 21। तो फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर। फैक्टर जो है वो इक्वल नंबर के बराबर है। फैक्टर आर लेस देन द नंबर, और यहाँ फैक्टर जो है ये नंबर से छोटे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? एग्जांपल समझते हैं। देखिए सीधा हम, जैसे 54 का फैक्टराइजेशन करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 54 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 27 बचेगा। तो उसको स्टेप को हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 27। अब ये जो 2 है ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये 27 के नीचे फिर हम इस तरीके से 2 लाइन बनाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो जो 27 है वो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? वो 3 से डिवाइड होगा। 3 से कितने जा में आएगा? 9 जा में आएगा। तो 3 9 से 27 आ गया। यहाँ पे हमें 2 फैक्टर और मिल गए, 3 और 9। अभी 3 भी इस तरफ आ जाएगा। अब 9 को फिर हम इस तरीके से 2 लाइन खींचकर फिर फैक्टर निकालेंगे इसके। तो 9 का जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 3 जा। तो ये देखिए, यहाँ से ये 2 आ गया, यहाँ से ये 3 आ गया, यहाँ से ये 3 आ गया और यहाँ से ये 3 आ गया। तो ये 2 3 3 3 ये सब क्या होगा? इसके फैक्टर हो गए। The prime factorization of 54 is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। इस तरीके से आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए और समझते हैं आगे। Find the prime factorization of 24 by division by prime numbers method। अब ये एक मेथड और दी हुई है। देखिए, जैसे 24 के फैक्टर निकालना है हमें, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 12 जा 24, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये देखिए, ये हमें फैक्टर मिल गया 2 2 2 और ये 3। यहाँ लिख देंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
फिर है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCF भी कहते हैं। फैक्टर निकालने के बाद सबसे बड़ा उसमें से जो निकालेंगे वो कहलाएगा GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल देखिए, फाइंड द GCF ऑफ 20 एंड 24। 20 और 24 का GCF निकालना है हमको। तो फर्स्ट लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 20 एंड 24, पहले इनके हम फैक्टर निकालेंगे। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 होगा, फिर 2 भी हो जाएगा, 2 की टेबल में 20 आता है, फिर 4 के टेबल में 20 आता है, तो ये भी हो जाएगा। 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, और फिर अपना खुद 20 की टेबल में आता है। 20 के फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 और 20। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3, 3 की टेबल में भी आ जाता है 24, और 4 6 के टेबल में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है, 24 में आता है। तो ये सारे के सारे क्या होगा? ये फैक्टर होगा 24 के। अब इसमें से हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ देखते हैं 1 यहाँ पर कॉमन है, 2 भी यहाँ पर कॉमन है, और 4 यहाँ पर कॉमन है। बाकी इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो 1 और 2 और 4 ये क्या हो गए? कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नोटिस दैट 1 2 4 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 20 एंड 24, बट 4 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज फैक्टर्स, सो द GCF इज 4। अब ये 1 2 और 4 तो कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें से कौन है? 4 है। तो 4 क्या होगा? 4 होगा GCF, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 24। 20 और 24 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब देखते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे GCF? जैसा भी हमने ऊपर किया था, 18 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। यहाँ हो जाएगा 2 9 जा, और फिर 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 3 जा, तो यहाँ पर आ गया 2 3 3। 30 के निकालेंगे तो 30 का सबसे पहले होगा 2 15 जा, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा जैसा का वैसा, और 15 को फिर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा। तो यहाँ पर मिल गया 3 2 3 और 5। तो यहाँ जो कॉमन निकल के आएगा वो क्या निकल के आया? 2 और 3 निकल के आया। तो सबसे बड़ा 2 और 3 में से कौन है? 3 है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? यूजिंग अदर मेथड द कॉमन प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 3, सो द GCF ऑफ 18 एंड 30 इज 2 into 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, टेल वेदर ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। यहाँ बताना है प्राइम नंबर कौन सी है और कंपोजिट नंबर कौन सी है। तो प्राइम नंबर कौन सी होती है? जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होती है। और कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। एक 1 होता है, एक वो खुद नंबर होती है, और इसके अलावा एक या दो कोई और नंबर भी होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए नंबर ए है 2.1 का 17। We can obtain 17 as 1 into 17, then it have only one way, then its factors are 1 and 17, 1 and the number itself. Hence 17 is a prime number. 17 प्राइम नंबर है क्योंकि इसकी फैक्टर सिर्फ 1 और 17 है। 15 के फैक्टर क्या है? देखिए 15 के फैक्टर है 3 and 5, और 1 into 15 भी होता है। तो 1 3 और 5 यहाँ पर 15 होगा, मोर देन 2 होगा, तो ये हो जाएगी कॉम्पोजिट नंबर। इस तरह 44 में के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 2 into 22 भी होता है, 44 4 into 11 भी होता है, ये 1 into 44 भी होता है। इसके फैक्टर आ गए 1 2 4 11 22 एंड 44, मोर देन 2 हो गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। 23 में देखिए ऑप्टेन 23, 1 into 23 हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं निकलेगा इसका, सिर्फ 1 और 23 निकलेंगे, इसलिए ये होगी प्राइम नंबर। एंड 27 में 27 1 into 27, इसको 3 into 9 भी हो जाएगा, 3 9 से 27 हो जाता है। यहाँ फैक्टर निकलेंगे 1 3 9 और 27, तो ये भी हो गई कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके फैक्टर हो गए मोर देन 2। चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है सारी नंबर्स। यहाँ देखिए 24 का निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसके नीचे इस तरीके से लाइनें खींचेंगे, फिर सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आना चाहिए, तो 12 में आ जाएगा। इसको शॉर्ट में 2 1 2 भी कर सकते हैं, और 2 2 4, इस तरीके से 12 आ गया। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 12 आ जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 3 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 24। 18 में 2 3 3 आ जाएगा, 40 में 2 2 2 5 आ जाएगा, 75 में 3 5 5 1, और 27 में 3 3 3 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। फाइंड द GCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर। इन जो सेट दिए गए नंबर के, इनका GCF निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 9 12 18 21 5 25 48 60 और 45 75 का। तो ये देखिए 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 1 होगा। Therefore common factor is 3 and GCF is 3 and 9 is 3। यहाँ देखिए 3 जो है 3 के फैक्टर 3 और 9 1 है, और 9 का 3 और 3 है, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 3 निकल के आ रहा है, तो यहाँ जो फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा।
12 और 18 में देखिए 12 के फैक्टर क्या है 2 2 3, 18 के फैक्टर आएंगे 2 3 3, तो जो कॉमन निकल के आया वो आया, कॉमन फैक्टर आया 2 × 3 निकल कर आ रहा है, हैंस जीसीपी ऑफ 12 और 18 इज 6, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हेयर कॉमन फैक्टर इज 1, 21 और 25 में 3 7 1 है और 25 में 5 5 1 है, तो सिर्फ 1 जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका जीसीएफ 1 हो जाएगा। 48 में देखिए आप 2 2 2 2 3 और 2 2 3 5 आ रहा है, तो हेयर कॉमन फैक्टर आर 2 2 एंड 3, तो हेंस जीसीएफ हो जाएगा 48 एंड 60 इज 12, 2 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे, और 45 और 75 का, 45 के मल्टीपल है 3 3 5, 75 का है 3 5 5, इनमें से कॉमन निकल क्या आएगा 3 × 5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। आंसर लिखेंगे हेयर्स कॉमन फैक्टर्स आर 3 × 5, हेंस जीसीएफ ऑफ 45 एंड 75 इज 15। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स यहाँ दिया हुआ है, देखिए 0 × 8 इज इक्वल टू 0, 1 × 8 इज इक्वल टू 8, 2 × 8 इज इक्वल टू 16, 3 × 8 इज इक्वल टू 24, तो ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, जो भी यहाँ आंसर आ रहा है वो 8 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ देखिए 0 4 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 ये आ रहे हैं। यानी जिस नंबर के टेबल पढ़ते जाइए आप, तो जो टेबल आता है आगे वो उसका मल्टीपल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की क्या होती है, देखिए 4 × 1 = 4, 7 × 1 = 7, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना खुद का एक मल्टीपल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 का मल्टीपल भी होती है हर नंबर, जैसे यहाँ पर दिया देखिए 4 × 1 = 4। और तीसरा है एवरी मल्टीपल इज नंबर इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द नंबर, जो हर मल्टीपल होता है वो किसी भी नंबर का वो बड़ा होता है या बराबर होता है उस नंबर के, जैसे 4 का जो मल्टीपल है वो होगा 4 8 12 और 16, या तो 4 देखिए यहाँ बराबरी पे आ गया और बाकी जितने मल्टीपल आ रहे हैं वो सब उससे बड़े आएंगे आगे। चलिए एलसीएम क्या होता है देखते हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए अभी हमने 4 का और 8 का मल्टीपल निकालेंगे, यहाँ पर 0 4 8 12 16 20 और 24 आएगा, और 8 का क्या आएगा, 8 का टेबल पढ़ना है बस, मल्टीपल में हमें कुछ नहीं करना है। जैसे 4 का टेबल पढ़ा हमने 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 5 24, 4 6 24, और 8 के मल्टीपल में क्या करना है, 8 का टेबल पढ़ना है, 8 1 8, 2 16, 24 32 40 48। अब यहाँ पर हम कॉमन जो है निकालेंगे, यानी दोनों में जो हो, तो दोनों में क्या दिख रहा है, देखिए हमें यहाँ पर 8 दिख रहा है, दोनों में 16 दिख रहा है, दोनों में 24 दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या होगा 8 16 और 24 हो गए। लेकिन लीस्ट निकालना है हमें, लीस्ट यानी होता है सबसे कम, लोएस्ट भी बोलते हैं इसको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा इसमें से, सबसे छोटा इसमें से है 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, तो आंसर हो जाएगा द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8। चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, फाइंडिंग एलसीएम। एग्जांपल दिया फाइंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये देखिए सबसे पहले 9 के टेबल पर लिख देंगे हम यहाँ पर पूरा मल्टीपल जिसे कहते हैं, फिर 12 का मल्टीपल लिख देंगे यानी टेबल लिख देंगे, फिर उसमें से कॉमन जो है उसको निकालेंगे। यहाँ देखिए 9 के मल्टीपल लिख दिया हमने, 9 18 27 36, ये सब डैश डैश डैश, और 12 के मल्टीपल भी लिख दिया हमने यहाँ पर ढेर सारे। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन कौन कौन से निकल के आ रहा है, 36 निकल के आ रहा है, 72 निकल के आ रहा है, आगे और भी बहुत सारे आएंगे जैसे जैसे हम टेबल आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें कौन सा लिखना है, सबसे छोटा वाला लिखना है, यानी लीस्ट लिखना है, जो सबसे पहले आया है, सबसे कम नंबर में आया है, तो वो है 36। तो आंसर क्या हो जाएगा, LCM from the LCM of 9 and 12 is 36। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका LCM निकालने का, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे 15 और 25 का निकालना है हमको, तो 15 के मल्टीपल लिख देंगे हम 3 × 5, और 25 के लिखेंगे 5 × 5। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसा ही ऊपर नीचे लिखेंगे और उसमें से फिर कॉमन वाला निकालेंगे, तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, आंसर लिख देंगे कि द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 इज 5, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए बाय डिवीजन मेथड देखते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने मल्टीपल नहीं निकाला, यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाले हैं। तो 15 के फैक्टर 3 और 5 है और 25 के फैक्टर 5 और 5 है, तो यहाँ पर जो आएगा एलसीएम वो आएगा, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 × 5 यानी 75 जो है ये इसका एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल, मल्टीपल और फैक्टर में फर्क ध्यान रखिए। मल्टीपल जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा, टेबल पढ़ना पड़ता है उसमें आगे का, और फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। और फैक्टर जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आती है, और मल्टीपल में उस नंबर से आगे का टेबल पढ़ा जाता है। मल्टीपल और फैक्टर ये दोनों को अच्छे से समझिए आप। फिर देखिए आगे है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में कैसा करते हैं, इस तरीके से नंबर्स को लिख देते हैं और फिर उनको डिवाइड करते जाते हैं और फिर उसमें से जो कॉमन डिवीजन फैक्टर होता है उसको निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप 18, 24, 36 का एलसीएम निकालना है, तो 18, 24, 36 को इस तरीके से लिख देंगे तीनों को और कॉमा लगा देंगे बीच में। फिर इस तरीके से ये बॉक्सेस बनाएंगे, लाइनिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 9 18, 2 12 24, 2 18 36 आ गया। फिर 2 को डिवाइड करेंगे, 9 में नहीं जाता, 9 को जैसे का वैसे लिख देंगे। 12 में जाता है, 2 6 18 लिख देंगे हम। ये देखिए यहाँ पर आप 3 का करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6 तो 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 का करेंगे, 3 1 3, 2 में डिवाइड नहीं होता, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन डिवीजन फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए हमें, 2 2 3 3 1 2 1, ये सब। लेकिन ये जो नीचे वाले 1 2 1 बचे हैं ये क्वोशंट्स कहलाएंगे, और फैक्टर्स जो कहलाएंगे हमारे वो कहलाएंगे 2 2 3 3। अब क्या करेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए, to find LCM multiply all the common division factor and the quotient of the last division। पूरे मल्टीपल डिविजन्स का और पूरे क्वोशंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी आए यहाँ 2 2 3 3 ये लिख दिया हमने, ये क्वोशंट 1 2 1 लिख दिया, यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल गया 72। तो 72 क्या होगा, 18, 24 और 36 का LCM होगा, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखिए नंबर से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता करना है इन सारी नंबर्स का। कैसे करेंगे देखिए, 36 के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया 2 से, 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ 9 आ गया, 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 3 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप डिवीजन इज नॉट एज अ कंपोजिट नंबर। 3 पर आकर यहाँ पर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 3 से अब हम और आगे यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवाइजर क्या क्या हो जाएंगे, 2 2 3 3, ये 2 2 3 और 3 आ गया डिवाइजर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 81 में भी सेम ऐसे ही करेंगे, 3 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट नहीं होगा। 3 2 8 और सॉरी 3 2 6 और 2 यहाँ पर गया तो हो गया 21, 3 7 से 21। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 9 से 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 से 9। इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3 3 3 3। बिल्कुल सेम आपको ऐसे सारे यहाँ पर करना है। चलिए और आगे देखिए 10, ये पूरे 10 यहाँ पर हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में फाइंड द जीसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर। ये जो सेट दिए गए हैं नंबर्स के, इनका जीसीएफ निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। 45 और 75 का देखिए, 45 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3 3 5 और 75 के हो जाएंगे 3 5 5। हेयर आर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ भी 3 है देखिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो हेंस जीसीएफ ऑफ 45 एंड 75 इज 15। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन फैक्टर आए उससे मिल जाता है हमें जीसीएफ, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 36 और 90 में देखिए, 36 के फैक्टर हैं 2 2 3 3, 90 के हैं 2 3 3 5। कॉमन निकल के आएगा इसमें से, 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। फिर देखिए 3 यहाँ से आएगा निकल के, यहाँ से आएगा। फिर ये वाला 3 भी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। बस इतने ही कॉमन निकल के आएंगे और ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 6 3 18 आ गया। आंसर आया हेंस जीसीएफ ऑफ 36 एंड 90 इज 18। बस ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 सारे सेम टू सेम है बिल्कुल। एक करते बनने लगा आपसे तो सारे करते बनना चाहिए खुद से बगैर देखे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या करना है, एलसीएम निकालना। क्वेश्चन नंबर सी में फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर। जितने भी सेट दिए गए हैं इनका निकालना है हमको एलसीएम। 45 63 22 33 44। चलिए देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों नंबर को इस तरीके से लिख देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं सबसे छोटी नंबर का। तो यहाँ 2 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करिए, 3 15 था 45 और 3 21 था 63 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 था 15, 3 7 था 21। फिर 3 से नहीं जाएगा, अब करेंगे 5 से, 5 1 था 5 और 7 जैसे का वैसे ही जाएगा। और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 था 7, 7 1 था 7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो फैक्टर मिले वो क्या मिले, वो मिले 3 3 5 और 7। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर मिलेगी वो होगी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो होगा 315। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
22, 33 और 44। इसमें क्या जाएगा देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 33 जैसे का वैसे आएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होता, और ये डिवाइड होगा तो 22 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 11 जैसे का वैसा आ जाएगा, डिवाइड नहीं होता, 33 भी डिवाइड नहीं होता, ये वैसे का वैसे आएगा, और 22 डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 वैसा आ जाएगा, और ये 33 डिवाइड होकर फिर 11 आ जाएगा, 3 का 33 में डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ 11 जैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखिए 11 का डिवाइड कर देंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 आ गया। तो जो मल्टीपल मिले हमें क्या मिले, वो मिले 2 2 3 और 11। तो यहाँ लिख देंगे इनको 2 2 3 और 11, और ये सब चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, 144 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 48 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 270 आएगा। चलिए MCQ में देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज नॉट प्राइम, प्राइम नंबर कौन सी नहीं है, 30 नहीं है, कैसे नहीं है देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 30, 30 की फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3 5 6 10 15 30। तो 30 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, जो 30 है वो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उसकी मल्टीपल क्या है, मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा मल्टीपल जिस नंबर के भी होते हैं वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होती है, और बाकी जिन नंबरों के सिर्फ 2 मल्टीपल होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद वो नंबर होती है, तो ऐसी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, आप करके देख लीजिए, तो आंसर इसका ये आ जाएगा 2 2 5 और 7 आ जाएगा। द GCF ऑफ 6 12 एंड 24, 6 12 और 24 का GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 3 और 12, सॉरी 2 और 3, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 और 3, और 24 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 और 3। अब इसमें से जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो निकालेंगे हम, तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये 2 आ गया। अब 3 देखिए आप, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 निकल के आ गया, बस इसके अलावा और कोई यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो उन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 6 जो आया ये आया क्या आपका GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी GCF। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, LCM देखते हैं। अब द LCM ऑफ 4 एंड 9 इज, एंड 4 और 9 का LCM क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 4 और 9 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 और 9 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 9 आएगा, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 और 3 आ जाएगा, फिर 3 का पढ़ेंगे 1 और 1 आ जाएगा। अब ये इन जितने भी फैक्टर आए हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 3 3 का, ये आ जाएगा हमारा 36, ये आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने 4 चीजें सीखी हैं, एक तो हमने प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पहचानना सीखा, फिर हमने एक GCF सीखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर हमने एक LCM सीखा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ चारों के एग्जांपल भी दिए, देखिए आपका कंप्रिहेंसिव में प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर, और फैक्टराइजेशन भी सीखा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, और GCF और LCM सीखा है। इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से समझिए इसको, बार बार वीडियो देखिए रिपीट करके, क्योंकि आगे क्लासेस में आपको ये अगर नहीं बनेगा तो आगे मैथ्स आपको नहीं बन पाएगी। इसी के साथ ही आपका चैप्टर 2 मैथ्स का यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।